सक्खर की रिहायशी मरियम के पेट से 1.5 किलो बालों का गुच्छा बजरिया ऑपरेशन निकाल लिया गया। तबीयत खराब होने पर मरियम को मुआयना हुआ तो डॉक्टर भी हो गए हैरान। ये बाल मरियम के पेट से कैसे निकले और डॉक्टर भी हैरान क्यों हुए? अब जो वालिदैन कह रहे हैं, कहते हमने कभी नोटिस नहीं किया, इसने थोड़े थोड़े खाए हैं, वो हजम होते नहीं, एक मतलब हेयर बॉल्स बन जाता है एक बाल की तरह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाजरीन, सक्खर के सरकारी अस्पताल में मुकामी डॉक्टरों ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें मरीज़ा के पेट से 1.5 किलो वज़नी बालों का गुच्छा निकाला है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जगदीश मौजूद हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया। इनसे मालूम करते हैं कि मरीज़ा को क्या तकलीफ़ थी और ये क्या सिलसिला होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो आपने ऑपरेशन किया है ये क्या है और इसकी तफसीलात नाज़रीन को बताइएगा। ये एक बच्ची है 14 साल की, जिसको पेट में ये बाल, मतलब हम उसको स्टमक कहते हैं, मैदे में बाल थे। ये स्पेशली नफ्सियाती पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट्स में होता है, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो, क्योंकि बाल जो है ना हज़म नहीं होते हमारे अंदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो के कभी ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन करते हैं। तो ये इसको 8 से 10 साल तक ये प्रॉब्लम था। जब वो मैदा उसका फुल हो गया तो उसने यहाँ पे जब आई तो इसको उल्टी और पेट में गट्ठा सा मांस महसूस हुआ, और उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी थ्रू CT स्कैन। तो इसमें हमें ये मिला कि उसके बाल जो है ना, उसके स्टमक, उसके मैदे में ये मौजूद थे। तो हमने अपने बड़े हमारे बड़ा जो है सर रफ़ीक साहब हैं, हमारे जो इंचार्ज और HOD हैं हमारे सर्जिकल यूनिट 1 सिविल हॉस्पिटल GMC सक्खर, तो उसने ये फ़ैसला किया कि इसका ये हम पेट खोल के, उसका मैदा खोल के ये बाल का गुच्छा बाहर निकालना है, जैसे पेशेंट वो ठीक हो जाए। तो हमने वो कल उसका ऑपरेशन करके उसको, पेशेंट को अभी आपके बेड पे है, तो वो अभी बेहतर है अल्लाह के करम से। तकरीबन कितना वज़न होगा जो बालों का गुच्छा बरामद होगा? 1-1.5 किलो होगा, 1-1.5 किलो। अच्छा, इसमें जो है मरीज़ की जान को कितना ख़तरा हो सकता था अगर ये आगे कंटिन्यू चाहते थे? जी, ये इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये बाल आंतों को ब्लॉक भी कर सकते हैं, आंत फट भी सकती है, उसमें पेशेंट सेप्सिस में भी चला जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये इतना प्रॉब्लम कर सकता है। डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारियां किस वजह, क्योंकि अब अगर हम आपको पूरी दुनिया की नाज़रीन सुन रहे हैं, तो ये किस तरह की बीमारियों की वजह क्या होती है कि ये इस तरह जो बाल पेट में आ चले जाते हैं? बज़ाहिर पेशेंट आपको सही लगेगा, मगर वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं जिसमें क्या करते हैं कि बाल आहिस्ता आहिस्ता अपने खाते हैं। अगर आप गूगल करके देखें उसमें आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी कि वो बाल कैसे खाते हैं। तो वो बाल खा के आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि बाल तो हमारे मैदे में हज़म होते नहीं हैं, डाइजेस्ट होते ही नहीं हैं, तो इसीलिए वो वहाँ पे जमा होते हैं। क्योंकि मैदा तो हमारे जो आंते हैं ना, उसमें मैदा जो डायलेटेड पार्ट है, ठीक है, तो वो उसमें कैपेसिटी होती है, मगर जब वो फिल हो जाता है तो उसके बाद उसको जगह नहीं मिलती, तो पेशेंट जो खाता है वो उल्टी करता है। उसके बाद डॉक्टर को ढूंढता है कि किसी डॉक्टर को दिखा दें। इनिशियली तो उसका मतलब काम चल जाता है, मगर जब वो उसका मैदा फुल हो जाता है तो उसके बाद जो खाएगा तो उल्टी आएगी तो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास आया, हमारे पास रफ़ीक साहब के पास आया, उसने इन्वेस्टिगेट किया, CT स्कैन वगैरह करवाया, तो उसके बाद हमें ये बालों का गुच्छा मिला। तो हम उसको अंग्रेज़ी अपनी मेडिकल में कहते हैं गैस्ट्रिक ट्राइकोबेजोर। कभी कभी बंदे प्लांट वेजिटेबल भी खाते हैं, उसको हम फाइटोबेजोर बोलते हैं। तो वो मैदा उसका फुल हो गया, उसके बाद ये हमने ऑपरेशन किया। वालिदैन अपने बच्चों को कुछ चेक पहले का इस तरह का कोई है अलामत कि इसको पहले चेक कर लें क्या है उनका बच्चा भी इस तरह की आदत में मुलविस तो नहीं? अब जो वालिदैन कह रहे हैं, कहते हमने कभी नोटिस नहीं किया, मगर ये वालिदैन ही नोटिस करते हैं, क्योंकि इसको 8-10 साल हुए हैं, इसने थोड़े थोड़े खाए हैं, तो उसी हिसाब से वो मैदे में, मैंने पहले ही बोला कि वो हज़म होते नहीं, तो वो पड़े रहे तो बाल एक मतलब हेयर बॉल्स बन जाता है एक बाल की तरह। बाकी वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी वालिदैन? ये अगर पेशेंट के, उसके बच्चे जो है अगर नफ्सियाती मरीज़ हैं, इलाज करवा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाद में हम इस पेशेंट को भी बाद में फॉलोअप कराएंगे, साइकेट्रिक डॉक्टर का ओपिनियन लेंगे, जैसे फिर बाद में ना हो, या बाद में भी हो सकता है
क्योंकि उसकी आदत है ना, हमने तो अभी ऑपरेशन किया निकाल दिया, उसके बाद फिर से हो जाए, तो रिकरेंस के लिए हम बचाने के लिए क्या करेंगे कि साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेंगे, जैसे वो फिर से ना हो जाए। जी मेरा नाम मोहसिन रज़ा है, ठीक है। हम बेसिकली सक्खर से हैं। तो मेरी सिस्टर थी, इसकी 2-3 महीने से तबीयत ख़राब थी। ये कंप्लेन कर रही थी मुझे दर्द है यहाँ मैदे में, ठीक है। हमने प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया, वो बोल रहे थे क्या है, मुख्तलिफ बता रहे थे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर है तो है क्या। तो डॉक्टर रफ़ीक मेमन ने यहाँ रेफ़र किया सिविल हॉस्पिटल सक्खर में, और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स ने अब ऑपरेशन की और माशाल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल रही। और हम शुक्रगुज़ार हैं सक्खर सिविल हॉस्पिटल और सिंध हुकूमत से भी कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही हैं। जी नाज़रीन, बिलाशुबा ये सरकारी अस्पताल में इस तरह का इलाज बिला मुआवजा होना मकामी बल्कि सिंध हुकूमत की एक बहुत अच्छी काविश है, ताकि गरीब मरीज़ों को मुफ्त में इस तरह की इलाज की सहूलियात मैसर हो रही हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।